आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है जो ऑनलाइन कोर्सेज़ के रिगार्डिंग। और इस दौरान मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। ये जो वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं 2 डेज़ 3 डेज़ का 99 रुपीज़ में 49 रुपीज़ में, ठीक है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। तो हर किसी के लाइफ में ना एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए, राइट। वो कुछ कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, वो करियर से रिलेटेड, लव लाइफ, कुछ भी। तो मेरे लाइफ में एक ऐसा ही टाइम आया था जहाँ पे मुझे अपनी लाइफ के बारे में जानना था। जैसे कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, उसके बाद मैंने जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की उस रिगार्डिंग मुझे और थोड़ा सा डेप्थ में जाना था। तो इसी चक्कर में मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स ज्वाइन किए, ठीक है। और पहली बात यह है कि मैं इतना जल्दी किसी भी वर्कशॉप के लिए मैं पेमेंट वगैरह करती नहीं हूँ, चाहे वो 1 रुपया भी क्यों ना हो। कहते हैं ना कि हमेशा अपने दिल की सुनो। जब मेरा दिल कहता है कि हाँ यहाँ ज्वाइन करके देखो, ठीक है, तभी मैं वहाँ पे अगर 100 रुपये भी होगा ना तो मैं ज्वाइन कर लूँगी। और जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐड ऐसे आते हैं कि ठीक है 1 रुपी पे करके आप 1 दिन का वर्कशॉप 2 दिन का वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, तो उसमें मेरा मन नहीं मानेगा, तो मैं वो 1 रुपया भी मैं वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगी। तो अभी जैसे कि बहुत सारे लोग अपने कोर्स सेल करने में लगे हैं। कोर्स इधर बिक्री हो रहा है, उधर बिक्री हो रहा है, हर जगह अपना कोर्स ही बिक्री कर रहे हैं। और जो लोग थोड़े से फेमस हैं, जिनका थोड़ा सा ब्रांड नेम है, ठीक है, उनके कोर्सेज तो भाई आसमान छूने वाले हैं। और जो लोग अभी नए नए सीख के निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी अपने कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं 1000 में 2000 में, ठीक है। तो इसी बीच मुझे बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में पता चला। जैसे कि उनमें से एक है आकाशिक रीडिंग। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे आकाशिक रीडिंग सीखनी चाहिए। तो मैंने पिंगलाक्षी एस्ट्रोलॉजर समथिंग कोई एक है, जिनका ऐड काफ़ी ज़्यादा आता है फेसबुक में, इंस्टा में भी शायद उनका अकाउंट है, तो शायद ज़्यादातर लोग जानते होंगे उनको। तो मुझे अभी याद नहीं है फ़िलहाल उनका जो वर्कशॉप था उसमें लाइक कुछ अमाउंट पे करना था या नहीं करना था, अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि 49 रुपीज़ या 99 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ता है। तो एनीवे, तो मैंने उनका आई थिंक 2 या 3 डेज़ का वर्कशॉप था, तो मैंने उनका वर्कशॉप ज्वाइन किया। वैसे वो काफ़ी पोलाइट हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं, लेकिन हाँ, उसी बीच मुझे यूट्यूब में एक ऐड दिखाई दिया। तरुण मलिक, जो कि PLR थेरेपिस्ट है। तो और उनका जो मास्टर क्लास था वो 5 डेज़ का था। उसमें कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना था, फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करना था। तो मैंने सोचा कि अगर फ्री है तो ठीक है, एक बार ज्वाइन करके देखती हूँ। और उस वक्त मुझे ये नहीं पता था ये आकाशिक रीडिंग और PLR जो रिग्रेशन थेरेपी जो कोर्स है उसमें क्या डिफरेंस है। तो अब दोनों का टाइमिंग ऐसा था ना कि जैसे लास्ट जो डे था पिंगलाक्षी जो है उनका, और उसी दिन से स्टार्ट हो रहा था तरुण सर का ये जो मास्टर क्लास है, और टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो एनीवे, अभी तो क्या होता है ना कि लास्ट डे में हर कोई ऑफर्स देते हैं कि ये इतना ऑफर है, ठीक है, जबकि हम मतलब इतने में इतना का कोर्स है, लेकिन आज के डेट में आज लास्ट डे है तो इतने में हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस चीज़ को।
तो एक चीज़ है, कोई भी अपना नुकसान करके अगर 1 लाख का कोर्स है तो उसको 15,000 में कोई देगा नहीं, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि मैं भी एजुकेशन सेक्टर में काम कर चुकी हूँ, तो मैंने उस चीज़ को देखा है वहाँ पे। ये ऑनलाइन में ऑफर्स जो देते हैं, ठीक है, कोई अपना नुकसान करके ऑफर नहीं देता है। तो ऐसे बहुत सारे थे, ठीक है। खैर वो पार्ट में बाद में आऊँगी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ कि लाइक ठीक है, जो कोर्स फी उन्होंने बताया था ठीक है, क्वाइट रीज़नेबल। लेकिन मैंने सोचा कि इतनी जल्दी अभी मैं मतलब ये जो पिंगलाक्षी जो है इनके साइड अभी नहीं जाऊंगी इतनी जल्दी। पहले मैं मास्टर क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, वो 5 डे का जो कोर्स है वो पहले मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी। फिर उसके बाद हम लोग का मास्टर क्लास स्टार्ट हुआ, और ये 5 डे का जो मास्टर क्लास था तरुण सर का, आई मीन इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया से समझाते हैं वो चीज़ों को। पहले 2 दिन अटेंड करके मैं समझ गई थी कि मुझे अगर ज्वाइन करना है तो यही क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। तो उसी दौरान तब मुझे पता चला, मतलब ये आकाशिक रीडिंग और ये रिग्रेशन थेरेपी जो है उसमें क्या डिफरेंस है। अब क्या होता है ना कि आकाशिक रीडिंग में आप किसी के पास जाते हो, ठीक है, वो आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके चेक करेगा। उसके बाद फिर आपके इस लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, किस वजह से हो रही है, फिर वो बताएंगे, ठीक है, आपके पिछले रिकॉर्ड्स ओपन करके, ठीक है। उसमें भी आपको मतलब ना परमिशन देनी पड़ती है, तभी वो आपके रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ होता है क्योंकि उसमें आप खुद नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसमें वो सामने वाला पर्सन जो आपको बता रहा है बस आप वही सुन रहे हो। और ये क्या गारंटी है कि वो जो इंसान आपको बता रहा है वो सही हो। और उस वक्त क्या पता आपके माइंड में एक डाउट आ जाए कि ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस खुद नहीं करोगे आप उसको बिलीव कैसे करोगे। हाँ, कुछ कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाते हैं, बिलीव कर लेते हैं कि अभी का सिचुएशन जैसा है उसको देख के कि अच्छा ओके। क्योंकि मैंने एक क्लास ज्वाइन किया था तो वहाँ पे उन्होंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए थे, तो उन्होंने बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो एंड वो पर्सन लाइक हाँ ऐसा था, ये था, ठीक है। लेकिन अभी बात ये है कि आप खुद अपने पास्ट में जाकर नहीं देख रहे हो, आपको पास्ट अपना पता ही नहीं है, ठीक है, अपने पास्ट लाइफ के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अच्छा हाँ, क्या पता कि मतलब सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो कि सिचुएशन को देख के उन्होंने बता दिया हो कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये हुआ है, वो हुआ है, वो चीज़ें हैं। लेकिन रिग्रेशन थेरेपी जो है उसमें क्या होता है कि आपको हिप्नोटाइज करके आपको पास्ट में ले जाते हैं जहाँ पे आप खुद उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। उस वक्त आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये मेरा केस नहीं है, आप उस वक्त ये बोल ही नहीं सकते क्योंकि आप खुद उस चीज़ को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे वीडियोस में मैं देखती हूँ, ये हिप्नोटाइज करके उनको रिक्वेस्ट किया जाता है, पास में उसको उनको लेके जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आकाशिक जो रीडिंग्स है और ये रिग्रेशन थेरेपी में, ये डिफरेंस है बस, ठीक है। रिग्रेशन में क्या होता है, हम खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, खुद उस चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बस किसी और के स्टोरी पे बिलीव करना होता है और हमें खुद नहीं पता होता है कि वो स्टोरी सच में है या नहीं है, राइट। तो मैंने वहीं पे तरुण सर का जो कोर्स था वो मैंने ज्वाइन किया, मास्टर क्लास। तो वहाँ पे 5 दिन का जो भी था उन्होंने मतलब इतना डिटेल में समझाया ना, मैं मतलब क्या बताऊँ। बाकी कोर्सेज में मैं देखती हूँ कि मतलब समझाते थोड़ा कम है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर क्या करते हैं,
अपने ही किसी इंसान को या किसी और को चलो ठीक है लेके आते हैं रिव्यू देने के लिए, ताकि बाकी लोग सुने कि हाँ इसको ये ज्वाइन करके ये फ़ायदा मिला, वो फ़ायदा मिला, ठीक है। वो सब एक ये है, मतलब जस्ट एक दूसरे जो क्लाइंट होते हैं उनको जस्ट अटेंशन वो ग्रैब करने के लिए, ठीक है, ताकि वो भी किसी और की रिव्यू देखकर वो आए, वो भी ज्वाइन करे, ठीक है। और मैं ऐसी हूँ ना, मैं किसी का रिव्यू देख के ज्वाइन नहीं करती हूँ। मेरा अगर मन होता है ना मैं तभी ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। चाहे उस इंसान के फॉलोअर्स अगर 1 होगा 2 होगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि भाई मैं खुद कन्विंस होनी चाहिए, अगर मैं खुद कन्विंस हो गई तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। तो अभी वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे लोग मतलब हैं जो वर्कशॉप्स देते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर नॉलेज मतलब बांटने की जगह वो उन लोगों को लेके आते हैं अपना रिव्यू देने के लिए, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही एक देखा जाए तो इरिटेटिंग लगता है मुझे, ठीक है। हम वर्क अगर पेमेंट करके अगर वर्कशॉप हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें दूसरों के रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। हमें जिस चीज़ के लिए वो वर्कशॉप है उस चीज़ के रिगार्डिंग हमें नॉलेज चाहिए, और अगर हमारी कोई क्वेरीज हैं तो उसका आंसर हमें चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एंड में तरुण सर का जो कोर्स है वो मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि तरुण सर ऐसे थे कि कोई भी एक सवाल पूछता था ना तो उनका ना बहुत अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करते थे। तो उस टाइम पे जैसे कोर्स ख़त्म हो गया तो लास्ट डे क्या था, एवरी डे मतलब जो एक 1 आवर मिलता था हमें, मतलब Q&A का। तो वो उसमें मतलब जिन को जो सवाल पूछना था पूछते हैं। तो मेरा एक सीन होता है कि मैं पहले दिन ही सवाल नहीं पूछती, मैं पहले चीज़ों को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद एकदम लास्ट डे में या उसके पहले डे में अगर मेरी कुछ डाउट्स हैं तब मैं जाके पूछती हूँ। तो अब क्या हो गया, तो मैंने मेरे कुछ सवाल थे जो मैंने सर से पूछे, और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को, बहुत। उस वक्त मतलब मेडिटेशन के दौरान मुझे क्या क्या विजन्स आते थे, क्या नहीं आते थे, वो सब मैंने सर के साथ शेयर करी। तो सर ने बहुत अच्छे से समझाया मुझे, ठीक है। और उस वक्त एक्चुअली मुझे कुछ चीज़ रियलाइज़ हुआ, जैसे कि अभी हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड आपके किसी भी फॉर्म में आपको दिख सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपके स्पिरिट गाइड हो वो आपके ह्यूमन फॉर्म में ही दिखे। वो आपको एक मतलब ना एक बर्ड के फॉर्म में भी दिख सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में वो आपको दिख सकते हैं। तो और उस दौरान मुझे जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठती थी मुझे हमेशा मतलब ना एक ही विजन्स आते थे, मतलब 1 महीना तक कंटिन्यू वो विजन्स आए। मैं देखती थी कि एक सुंदर सी लड़की, ठीक है, वाइट कलर के ड्रेस में, पहाड़ों के बीच सामने से झरना, मतलब पानी गिर रहा है झरना, और फिर सूरज जो होता है, सूरज निकल रहा है, उसकी किरणें आ रही हैं, ठीक है। और मैं पीछे खड़ी हूँ और वो पीछे मुड़ के मुझे देख रही है और मुझे इशारे से मुझे बुला रही है। तो ये चीज़ मैं 1 महीने तक देखी, लेकिन उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि ये बस यही चीज़ क्यों मुझे दिख रहा है। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त एक ही विजन मुझे कंटिन्यू 1 मंथ तक दिखता था, कंटिन्यू। तो मैंने सर को पूछा उस वक्त कि ऐसा ऐसा विजन्स आते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि वो मेरी स्पिरिट गाइड हो, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उस वक्त समझाया मुझे चीज़ों को। तो उन्होंने ये भी बोला कि अभी तो जस्ट आपकी शुरुआत है, अभी आप धीरे धीरे जब रेगुलर मेडिटेशन करोगे 3-4 साल 5 साल के बाद आपको और भी चीज़ें आपको मतलब महसूस होने लगेगी, और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करोगे। तो ओके, तो तो
मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं तरुण सर का ये क्लास ज्वाइन करूँगी। अब वहाँ पर भी ऑब्वियसली कुछ कोर्सेस ऐसे होते हैं जो थोड़े से महंगे होते हैं, तो कोई कोई तो वन टाइम पेमेंट कर देता है। अब हर कोई तो वन टाइम पेमेंट नहीं कर पाता, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी होता है। ज़्यादातर लोग इंस्टॉलमेंट सिस्टम करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में था तो मैंने 5000 दे के मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, और बाकी का जो पेमेंट था वो मैंने धीरे धीरे एवरी मंथ मैंने पे किया। तो अब क्या हो गया, अब जैसे कि मैंने कहा कि एक चीज़ सीखने के बाद फिर दूसरा एक और चीज़ सीखने की जो चाह है वो बढ़ जाती है धीरे धीरे। जब आपको चीज़ें महसूस होने लगती है, जब आप एक्सपीरियंस करने लगते हो, आपको और चीज़ें सीखने का मन करता है, और अब ये सीखें, उसके बाद फिर ये सीखें, फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट आया मीडियमशिप पे, स्पिरिट कम्युनिकेशन। तो अब इस बीच अब ऐसा तो नहीं है कि ऑब्वियसली हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसको एवरीडे प्रैक्टिस आपको करना पड़ता है। अगर प्रैक्टिस कोई भी चीज़ में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मतलब वो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो कि मीडियमशिप का भी स्पिरिट कम्युनिकेशन जो है, इसका एक दिन अचानक से, वैसे तो बहुत सारे ऐड आते हैं, ये कोर्स रेकी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग के कोर्स आते हैं, ठीक है। एंड पता नहीं क्यों, ठीक है, अगर कभी मन हुआ तो मैं सीखूंगी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं ऐसा कोई एक कोर्स देख रही थी ना जहाँ पे मतलब स्पिरिट के साथ मैं कम्युनिकेट कर सकूँ, इस तरह की चीज़ें, फिर ऑटोमेटिक राइटिंग, ठीक है। तो उसके बाद ये मई महीने की बात है, 2025 की बात है, मई महीने की थी। तो इसके पहले तो मैंने वैसे काफ़ी बहुत सारे कोर्सेज जो ज्वाइन, मतलब वर्कशॉप्स तो थे, दिखते थे, 1 रुपया दे के मैं ज्वाइन भी किया, लेकिन वो मैं ज्वाइन करती नहीं थी, ठीक है। बस ठीक है, 1 रुपया दे के मैं सीट बुक कर ली, उसके बाद अरे मन नहीं कर रहा तो मैं करती भी नहीं थी। तो जैसे कि मैं ऑलवेज अपने मन की सुनती हूँ, मुझे अगर करने का मन होता है मैं तभी करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। पैसे भी उसी तरह से मैं इन्वेस्ट करती हूँ, मुझे जहाँ पे लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए मैं इन्वेस्ट करती हूँ, नहीं करना चाहिए तो वहाँ पे 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करती। और मैं अपने इंस्टिंक्ट की बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि एवरी टाइम जब मैं अपने इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जाती हूँ ना, तो ऑलवेज मैं प्रॉब्लम में फंसती हूँ। ऑलवेज मुझे बाद में ये रियलाइज़ होता है कि अरे मेरा माइंड तो तभी से कह रहा था कि मत करो ये, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल मतलब नेगेटिव। उस वक्त मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन करना नहीं चाहिए था। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं ना, अपनी इंस्टिंक्ट को ना इग्नोर कर देते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। तो एनीवे फिर स्पिरिट कम्युनिकेशन एक दिन मैंने देखा फेसबुक पे, स्पिरिट कम्युनिकेशन का कोर्स, उसका वर्कशॉप है 3 डेज़ का। अब जो ये कोर्स प्रोवाइड कर रही थी उनका नाम था भारती कपूर, ठीक है। तो अब स्पिरिट कम्युनिकेशन है तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई, चलो ठीक है। वहाँ पर भी आई थिंक पे करना पड़ा था शायद, छोटा सा अमाउंट। तो और मुझे डेट अच्छे से याद है, क्योंकि उस दिन ये जो 3 डेज़ का जो उनका वर्कशॉप था, उस 3 डेज़ में ना मेरा बर्थडे आता था, ठीक है, मई को 14, 15, 16 या 15, 16, 17 समथिंग ऐसा कुछ था, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो उस दौरान ठीक है, चलो पहले दिन तो जो भी था क्लास हुआ थोड़ा बहुत, और वहाँ पे क्या होता है, अब लोग इतना ज़्यादा चटर चटर पटर पटर करते हैं ना, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है, सच बात बोलो। अगर हम किसी मतलब कोई चीज़ अगर हम वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ के रिगार्डिंग हमें नॉलेज चाहिए, ना कि हमें दूसरों की चटर पटर सुननी है, स्पेशली मेरे केस में, ठीक है। आपका अगर कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछो। ये क्या बात हो गई कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद मतलब आप क्वेश्चन पूछते ही जा रहे हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटे का क्लास होता है, और उसमें से क्या होता है, पढ़ाई कम बकवास ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो तो जैसे मैं सबको अब क्या करती हूँ, मैं तो हमेशा अपना जो भी है वीडियो में ऑफ करके रखती हूँ और मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो वहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन, ठीक है। हाँ, किसी और को ला के वहाँ पे खड़ा कर दिया और वो अपना रिव्यू दे रहा है कि नहीं भारती मैम ना, ये उनका कोर्स ज्वाइन करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वो वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। ओके, सुन लिया। फिर उसके बाद लेकिन जो भी था वो 2 दिन फिर भी थोड़ा ठीक था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ज्वाइन करके देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम है तो ज्वाइन करके देखती हूँ, ठीक है, ये था। लेकिन अब क्या होता है ना कि आप भले ही वो 2 दिन आपने वर्कशॉप जब ज्वाइन करके आपने, ठीक है, आप ऐसा था कि आपका ना मतलब 40-60% आपका मतलब माइंड में चल रहा है कि चलो 60% आप एग्री हो गए, लेकिन बाकी जो 40% है उसमें अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो वो मेरा डाउट क्लियर होता है एकदम लास्ट डे पे कि मुझे फाइनली ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। अब लास्ट डे पे, अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, राइट। तो मेडिटेशन में मुझे काफ़ी सारे मतलब विजन्स आते हैं। तो उस दौरान क्या हुआ, जिस दिन लास्ट डे हम लोग का वर्कशॉप था, वर्कशॉप आई थिंक 7 या 8 बजे इवनिंग को स्टार्ट होता था। तो उस दिन मॉर्निंग को मैं मेडिटेशन करने बैठी और सडनली मुझे एक विज़न आया, एकदम तूफान, ठीक है। मतलब पूरा चारों तरफ मतलब ना तूफान तूफान आ रहा है, ऊपर से फिर पूरा फ्लड हो जा रहा है, सब कुछ बहा के लेके जा रहा है, ठीक है। और मैं सोचने लगी कि ये क्या चीज़ आ गया, क्या चीज़ देख लिया मैंने। मैं उस वक्त सोच रही थी कि ये जो विज़न है, मतलब ये तूफान क्या मेरी लाइफ में आने वाला है, या फिर कुछ सच में ऐसा कुछ नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है जहाँ पे ये फ्लड वगैरह मुझे दिख रहा था। मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आया उस वक्त। तो इवनिंग को जब क्लास हमारा हुआ तो मैंने पूछा उनसे कि मेडिटेशन में मुझे ऐसे ऐसे विजन्स आए थे, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो विजन्स थे, ये विजन मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड था या कुछ ऐसे सच में नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है या होने वाला है समथिंग। तो मैंने उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी उस दौरान कि ऐसा ऐसा चीज़ें होती हैं, देखती, ठीक है। तो उन्होंने पता है क्या बोला उस वक्त, उन्होंने बोला, ओह माय डियर, मैं तभी तो आपको कह रही हूँ कि आप मेरा ये क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। आप ज्वाइन करोगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा आपके अंदर जो क्वालिटी हैं, जो आप मतलब जो टैलेंट है, वो आपको कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही आपको पता चलेगा। ये सब डिटेल में आपको क्लास ज्वाइन करने के बाद ही मैं आपको बताऊँगी। उन्होंने इस तरह से बोला, ठीक है। आप अपने टैलेंट को ऐसे वेस्ट मत करो, ये वो फलाना ढिगाना, ठीक है। उसके बाद मैंने और कुछ पूछा नहीं, मैं समझ गई ये क्या बात हुई भाई, हाँ। मतलब एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा, उसको जानने के लिए मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। जब मुझे उस वक्त जानना है, ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन किया था उस वक्त जब आप मुझे एक मतलब आंसर नहीं कर पा रही हो, तो बाकी मैं आपका कोर्स ज्वाइन करके क्या करूँगी। मेरे माइंड में अगर कोई डाउट है, पहले उसका डाउट आप क्लियर करो ना। अब जब डाउट ही आप क्लियर नहीं कर रहे हो और डायरेक्ट मुझे बोल रहे हो कि कोर्स ज्वाइन करो, ये वो, मैं क्यों ज्वाइन करूँगी कोर्स। मेरा डाउट क्लियर होगा, मुझे अगर लगेगा कि हाँ भाई मतलब है कुछ इस इंसान में, तभी ना मैं ये कोर्स ज्वाइन करूँगी। मेरा डाउट इधर क्लियर हो ही नहीं रहा है और आप बोल रहे हो कि भाई 15-20 हज़ार इन्वेस्ट करो, क्यों इन्वेस्ट करूँ मैं। अभी सपोज अगर अपने आप को उस जगह पे लेकर देखें, ठीक है, कहीं पर भी सिचुएशन में अगर हम किसी प्रोडक्ट अगर खरीदने भी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं उस प्रोडक्ट को
कि भाई ये प्रोडक्ट किस काम का है, किस लिए होता है। इवन कि हम नया फ़ोन भी एक लेने जाते हैं तो फ़ोन में ऐसी क्या फीचर्स ऐड हो गया, ये क्या है। अगर जब जो सेल कर रहा है जब वो ही नहीं बता पाएगा, ठीक है, आप जो पूछ रहे हो उसके बारे में वो ही जब नहीं बता पाएगा तो आप थोड़ी ना वो फ़ोन खरीदोगे। कोई भी प्रोडक्ट हो, जब वो एक्सप्लेन ही नहीं करवाएगा तो आप थोड़ी प्रोडक्ट खरीद पाओगे, मीन्स थोड़ी ना खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। उस वक्त आपके माइंड में फिर ये लगेगा कि नहीं, चलो दूसरा एक ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो मेरा भी वही चीज़ था। जब मेरे डाउट वहाँ पे जब आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसका जवाब चाहते तो आप दे सकते, लेकिन नहीं, आपका फोकस कहाँ था कि कोर्स ज्वाइन करो। कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही आप बताओगे भाई ये एक ऐसा कंडीशन रख दिया भाई मुझे ये जानने के लिए कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, मैंने भाई उस दिन ज्वाइन ही नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे थे कि हर जगह अभी फ्लड हो जा रहा है क्या। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मुझे दिखाया गया था उस वक्त कि ऐसा होने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि कौन सी जगह होने वाला है। और उस जगह तो हर जगह, जैसे कि तिस्ता रिवर, ठीक है, उधर अरुणाचल में पूरा फ्लड, पूरा एक गांव बह गया। तो उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये दिखाया गया है कि ऐसा सच में होने वाला है, लेकिन उस वक्त मैं समझ नहीं पाई थी। तो फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला, वो जो पैरानॉर्मल कुछ चीज़ें हुई थी, उसके बाद आई थिंक एग्जैक्टली मुझे मंथ तो याद नहीं है, आई थिंक अगस्त सितंबर की बात होगी शायद। तो वहाँ पे फिर मैंने ये कोई एक है दिव्या आत्मा शेरिल करके, ठीक है, उनका भी वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया। वो आई थिंक क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है मेरे को याद नहीं है, मैंने पता नहीं किस लिए ज्वाइन किया था। उनका भी शायद ऐसे ही कुछ था, स्पिरिट कम्युनिकेशन या तो फिर समथिंग ऐसे ही कुछ रिलेटेड, ठीक है, स्पिरिट गाइड वगैरह ऐसे कुछ रिलेटेड था, मेरे को अभी एक्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने वो ज्वाइन किया था। अब क्या हुआ, और उस दिन ऐसा हुआ कि मैंने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मेरा क्वेश्चन का जवाब उन्होंने बहुत लेट से दिया, ठीक है। और जिस वक्त मैंने क्वेश्चन पूछा था उस वक्त मैं, मतलब नॉट क्वेश्चन, मैंने एक्चुअली अभी जैसे कि जूम मीटिंग होता है ना तो हैंड रेज करते हैं वहाँ पे, तो मैंने हैंड रेज किया हुआ था, उस वक्त मैं घर पे थी। लेकिन जब तक मेरा टर्न आया मैं तो बाहर निकल गई थी, तब मुझे अपने छोटे बेटे को पिकअप करने जाना था, मैं बाहर निकल गई थी, बस का वेट कर रही थी। और मैंने क्या किया, हैंड फिर उसके बाद ना वो कर दिया, हैंड डाउन कर दिया मैंने अपना। लेकिन फिर भी उन्होंने देख लिया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, ओके तो चलो ठीक है। अब मैं वहाँ पे बाहर में खड़ी हूँ और चलो ठीक है, जब मेरा टर्न आया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है क्या, आप मुझे बता सकती हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, मतलब ना वो पैरानॉर्मल चीज़ों से रिलेटेड मैं कुछ पूछ रही थी कि ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है क्या, ये वो, ठीक है। तो पता है उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले तो लाइक ओके, तो उन्होंने बोला जैसे ही मैं वीडियो कैम पे, मैंने तो मास्क पहना हुआ था, तो जैसे ही मैं ये इस पे आए तो उन्होंने बोला आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैंने अपना कैम ऑन कर लिया। तो बोला कि नहीं आप अपना मास्क हटाइए, मतलब मैं क्या बताऊँ, उस वक्त मुझे देख के थोड़ा सा अजीब ही लग गया, मतलब इस तरह से कौन बिहेव करता है, मतलब ऐसे लेट मी सी, इस तरह से, मतलब ये, मतलब वो मेरा ऑरा चेक कर रही है, ठीक है। मुझे वहाँ पे देख के थोड़ा सा अजीब लगा, भाई ये कैसे कैसे ऑरा चेक कर, ऐसे 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 कौन चेक करता है, ऐसे ऐसे कौन चेक करता है, ठीक है। तो एनीवे फिर उसके बाद मैंने अपने क्वेश्चन पूछे,
ओके, तो क्वेश्चन पूछने के बाद तो उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने बोला आप पता नहीं किससे सीख रही हो, पता नहीं आप किससे, कौन आपके गुरु हैं, फिर उसके बाद कुछ हो जाएगा तो फिर आप फिर ऐसे आके पूछते हो सवाल, ये वो। ठीक है, मैंने बोला मैम मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं जो भी सीख रही हूँ खुद से सीख रही हूँ, ऑनलाइन सीख रही हूँ, दूसरों के एक्सपीरियंसेस देख के, खुद अपना जो एक्सपीरियंस करके, एक्सपेरिमेंट करके मैं खुद सीख रही हूँ। तब वो थोड़ा सा वो चुप हो गई, पॉज हो गई, फिर उसके बाद बोल रही है नहीं इस तरह से तो, ये इस तरह से तो ऑनलाइन मतलब सीखना सही नहीं होता है, ये वो वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह से फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर आप जैसे लोग फिर आते हो ऐसे करके। मेरा तो हो गया उस वक्त दिमाग गर्म भाई। अब ऑनलाइन बोली हो, आप भी तो कौन सा ऑफलाइन पढ़ा रही हो, आप भी तो ऑनलाइन ही सिखा रही हो। डिफरेंस बस ये है कि हम ऑनलाइन यूट्यूब में दूसरों के एक्सपीरियंसेस देख के सीख रहे हैं, कुछ आइडियाज़ लेके हम उस आइडियाज़ को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, हम उस चीज़ को सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हम सीख रहे हैं। बस डिफरेंस वही है। यहाँ हम विदाउट एनी गुरु, विदाउट एनी हेल्प सीख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जैसे लोग गाइड कर रहे हो किसी को, ठीक है, ये इस चीज़ को सीखने के लिए। ऑनलाइन ही तो है भाई, हैं? कौन सा आप एकदम मतलब मैं ऑफलाइन, मेरे शहर में ऑफलाइन आके एक ब्रांच खोल के आप बैठे हो, जो मुझे भाषण दे रहे हो कि ऑनलाइन पता नहीं कहाँ से सीख के आते हो, फिर प्रॉब्लम होती है तो फिर आप जैसे लोग हमारे पास आते हो। भाई ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? मेरा तो हो गया भाई दिमाग गर्म, मैंने और कुछ सवाल पूछा नहीं। और एक बार जब मेरा दिमाग गर्म होता है ना, मैं उस वक्त थोड़ा साइलेंट रहना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि एक तो क्या होता है ना, मैं ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करती हूँ, और उस वक्त अगर मेरा दिमाग सटक गया ना, तो वो उसी ऑब्जर्वेशन के दौरान मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है ना, सब मतलब एक एक पॉइंट निकाल के रख देती हूँ, चाहे वो 10 साल पुराना ही क्यों ना हो। तो इसलिए मैं, एक होता है कि हाँ भाई मैं अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में करूँ, कि गुस्से में मैं कुछ ऐसे चीज़ें ना बोल दूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अगर मेरा माइंड अगर उस वक्त ऐसा हो गया ना कि दिमाग ख़राब, चल भाई कूल डाउन, रहने दे, छोड़, उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। उस टाइम पे मैं कोई भी डिस्कशन में अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि जितना मैं डिस्कस करूँगी ना, उतना ज़्यादा मेरा पारा हाई हो जाता है, और उस टाइम पे कोई कुछ भी अगर बोलेगा ना, मैं नहीं सुनने वाली फिर। तो वहाँ से क्या की, मैं लेफ्ट कर दी, जूम जो मीटिंग था लेफ्ट कर दी भाई, घंटा। जब ये खुद ऐसी है, ये क्या पढ़ाएगी मुझे? मैंने क्या किया, लेफ्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने उनके ग्रुप से भी लेफ्ट कर दिया। अब उनका क्या था, 3-4 लोग मतलब ना ग्रुप बना के रख देते हैं, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कौन कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया। एक ग्रुप से तो मैं लेफ्ट हो गई, जहाँ पे दिव्यात्मा शेरिल का एक ग्रुप है, वहाँ से मैं लेफ्ट कर गई। फिर दूसरा एक नंबर से मुझे ऐड किया गया था, अब वहाँ से मैं लेफ्ट हुई नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक बार ग्रुप में घुस जाती हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता है कौन किसका ग्रुप है, मैं ऐसे ही रह जाती हूँ भाई। तो बाद में क्या किया, उस ग्रुप से काफ़ी मतलब मैसेज आया कि मतलब इतना इतना पेमेंट है, आप इतना कर सकते हो मैम, मतलब इस रीडिंग का इतना लेती हैं, इतना चार्ज करती है, सर्विसेज का इतना है इतना है। मैं क्या करूँगी सर्विसेज का? मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ उस चीज़ का तो जवाब मिला नहीं मुझे, क्या करूँगी मैंने तो रिप्लाई ही नहीं किया, देख कर रिप्लाई नहीं किया। तो बाद में क्या किया, उन्होंने खुद ही उस ग्रुप से भी मुझे मतलब निकाल दिया, ठीक है। तो ये रहा मेरा जो एक्सपीरियंस। एक और एक्सपीरियंस था मेरा, ये कोई मेल है, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ये वो थर्ड आई से रिगार्डिंग कुछ ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि अब मुझे विजन्स अगर मुझे आते हैं तो इसका मतलब कि यस, मतलब थर्ड आई मतलब है मेरा ओपन थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि अगर थर्ड आई आपका ओपन नहीं होगा ना, आपको विजन्स दिखेंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, विजन्स तो मेरे को वैसे भी आते हैं, तो चलो और थोड़ा सा कुछ मैं सीख लेती हूँ।
तो मैंने क्या किया, उनका जो वर्कशॉप है वो ज्वाइन किया। वहाँ पर आई थिंक 49 रुपीज़ कुछ पेमेंट करना पड़ा था। तो मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद चलो ठीक है, वर्कशॉप के लास्ट डे पे मैंने सोचा था कि भाई 15-20 हज़ार भी होगा ना तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। ओ माय गॉड, मतलब मैं सुन के हैरान रह गई। 1,25,000 समथिंग था। तो डिस्काउंट देके आई थिंक 1 लाख बोले थे शायद, ठीक है, जो भी है। ओरे भाई, 1 लाख दे के, वो भी ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन भी होता ना तो मैं समझ जाती कि चलो ठीक है, ऑफलाइन वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें कुछ मुझे मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो चीज़ चलो समझ में आता है, ठीक है। एटलीस्ट 1 लाख पेमेंट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट तो मिल रहा है। यहाँ पे आप बस वो कोर्स सीख रहे हो और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी उस तरह से आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। कोई ऐसे तो ठीक है दिखाते हैं कि ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, ये है, लेकिन अभी हर चीज़ का एक अलग ये होता है ना। कोई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ठीक है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हैं, लेकिन वहाँ पे वही लोग जाते हैं जिनको उन लेवल के यूनिवर्सिटीज़ में जब एडमिशन नहीं मिलता है तब वो लोग उस जगह पे जाते हैं, है ना। तो मैं तो हैरान रह गई भाई, 1 लाख फीस कहाँ। मैं सोच रही थी मतलब ये 15-20 हज़ार का, 15-20 हज़ार होगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, और कहाँ 1 लाख भाई ना। छोड़ो, 1 लाख सुनते ही मैं लेफ्ट कर दी, ठीक है। जूम मीटिंग में लेफ्ट। तो ये जो ऑनलाइन वाला चीज़ें है ना, ये बिजनेस हो गया है, बिजनेस। लोग अपना बस कोर्स सेल करने पे लगे हुए हैं। अभी क्या हो रहा है, किसी को थोड़ा सा ये सब में इंटरेस्ट आ रहा है तो कोर्स ज्वाइन कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन ज्वाइन करके क्या होगा, आप पहले खुद देखो ना कि आपका उसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। सिर्फ ये नहीं कि भाई मुझे आगे चल के ना इसी से पैसा कमाना है, वो नहीं। अगर वो चीज़ है तो भाई आप सीख ही नहीं पाओगे कुछ भी, आपके पास पैसे ही वेस्ट होंगे। मैं सीख रही हूँ, मैं अपने लिए सीख रही हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं किसी की हेल्प कर पाती हूँ ना मुझे अच्छा लगता है। तो उस वक्त मैंने ये जाना कि नहीं, मैं तो अपने लिए तो सीख रही हूँ, तो चलो मेरा एक पर्पस है, मेरी हेल्प से अगर कोई किसी का फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, क्यों नहीं। अब मैं उसके लिए इतना ज़्यादा चार्ज करूँगी, ठीक है। कोई तो ऐसा होता है, ठीक है, मतलब पूरा उनका प्रोफेशन हो गया एकदम पूरा, मतलब ठीक है एकदम पूरा 10-20 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं, वो एक तरह से बिजनेस है। तो अब मैंने जो जितना एक्सपीरियंस किया, मैं अपने हर डीएम का रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब किसको ज़रूरत पड़ जाए, है ना। क्योंकि मैंने खुद वो प्रॉब्लम फेस किया है ना, जब मैं प्रॉब्लम में थी तब मेरे डीएम्स का किसी का जवाब नहीं आता था। बस उन लोग को बस पैसे से मतलब होता है, पेमेंट करो आपका ये हो जाएगा पैसा। हर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई लोग बहुत जेन्युइन भी हैं, लाइक जो लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उस केस पे आप चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अरे यार, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका जवाब तो मिलना चाहिए। और उस सिंपल से क्वेश्चन के लिए भी अगर मुझे पेमेंट करना पड़े तो क्यों करूँ मैं अपना एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से मैं उसको जान लूँगी, आज नहीं तो कल जान लूँगी। हाँ, वो अलग बात होती है कि अगर गुरु हो, किसी गुरु के अंडर में अगर आप सीख रहे हो तो आप जल्दी सीख जाओगे, लेकिन विदाउट गुरु अगर सीखोगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए। लेकिन वो आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितना डेडिकेटेड हो आप।
अगर आप डेडिकेटेड हो तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप सीख ही जाओगे बिना गुरु के। हाँ, कुछ कुछ टेक्निक्स होते हैं जहाँ पे आप बिना गुरु के नहीं कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं। वैसे मैंने अभी तक ट्राई किया नहीं है। जैसे कि त्राटक मेडिटेशन हो गया, मिरर मेडिटेशन हो गया, ठीक है। मिरर वाला थोड़ा सा आई थिंक मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा वो रिस्की होता है, क्योंकि उसमें पोर्टल ओपन होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए आपको एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। खैर, वैसे मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि क्यों ना मैं मिरर वाला या फिर जो त्राटक मेडिटेशन है, ठीक है, वो भी एक बार मैं खुद मतलब ना एक्सपीरियंस करके देखूँ कि उसके बाद होता क्या है। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने किसी की एक कहानी पढ़ी थी, मतलब किसी का एक केस सुना था मैंने। कोई लेडी थी, वो ऑफिस से आते ही ना वो शाम को ना मिरर के सामने वो बैठ जाती थी मेडिटेशन करने के लिए। अब सिचुएशन उसका ऐसा हो गया कि दिमागी संतुलन उसका खो गया। ऐसा ही कुछ मैंने केस सुना था। तो अभी मुझे पता नहीं है, मैं जिस दिन खुद ट्राई करूँगी उस दिन देखती हूँ क्या होता है। तो एनीवे, अब ये रहा कुछ कुछ का जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा। और एक है अरुण पंडित, उनका तो काफ़ी पॉडकास्ट आता है यूट्यूब पे, आप सब लोग देखते होंगे कर। मैं ये कहूँगी कि वो इंसान बहुत जेन्युइन है। क्योंकि उनका भी मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि जैसे वहाँ पे हो सकता है कि वो रिकॉर्डेड सेशंस हो, ठीक है, मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ पे ना हैंड रेस किया था, मुझे कुछ पूछना था, लेकिन मतलब ये हुआ ही नहीं, क्या क्या कहते हैं उसे, मेरा टर्न आया ही नहीं। और बाकी जो लोग थे वहाँ पे, हमें ये भी नहीं दिख रहा था कि वहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट हैं, और लाइक उन पार्टिसिपेंट में कौन कौन, जैसे कि कोई ज्वाइन करता है तो हमें पता चल जाता है, राइट। तो वहाँ पे पता नहीं चल रहा था। तो वो थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा कि शायद वो रिकॉर्डेड सेशंस हो सकता है जो पहले के, लेकिन जो समझाते बहुत अच्छी तरह से हैं, इतना मैं बताऊंगी। और उन्हीं से मैंने अपनी जो कुंडली बनाई थी, और जो कुंडली उन्होंने बना के दी थी ना, मतलब इतना एक्यूरेट था। ठीक है, फ्यूचर का तो उन्हें बताया, और जो फ्यूचर का उन्होंने बताया वे मैं ऑलरेडी अपने अंदर में वो चीज़ें देख रही हूँ। और जो पास्ट का जो बताया था ना, वो भी बहुत एक्यूरेट था। और उस टाइम मैंने बनाया था जब उनका कुछ ऐसे मैंने ऑफ़र देखा था 99 रुपीज़ में। अभी तो शायद कुछ कुंडली चार्ट वगैरह ये सब लगना चार्ट वगैरह जो भी है वो बनाना है, तो आई थिंक 499 समथिंग या 399 समथिंग पे करना पड़ता है। लेकिन उस वक्त ना एक ऑफ़र चल रहा था 99 रुपीज़ का, तो मैंने वो ऑफ़र ग्रैब कर लिया, और उसमें मैंने अपनी जो चार्ट है वो मैंने बना ली। बहुत लंबी चौड़ी चार्ट है, आई मीन 36-37 पेज का चार्ट है। तो वहाँ पे जो जो चीज़ें उन्होंने बताई ना, मतलब मैं देख के हैरान रह गई, भाई ये इंसान जेन्युइन है, बहुत ही जेन्युइन। क्योंकि इसकी जो प्रेडिक्शंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही है मेरे साथ। जो पास्ट का तो गया, ठीक है, देखो फ्यूचर का किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका पास्ट का भी अगर प्रेडिक्ट कर देना कि आपके पास्ट में ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वो इंसान बहुत ही जेन्युइन है। क्योंकि पास्ट के बारे में हर कोई बता नहीं पाता है, वो सिर्फ फ्यूचर का बताएगा, लेकिन फ्यूचर का आपने अभी थोड़ी देखा है। तो वो एक इंसान मुझे जितने भी मैंने वर्कशॉप्स ज्वाइन किए हैं, एक है अरुण पंडित जी, मुझे बहुत ही जेन्युइन लगे। और ये तरुण मलिक सर, ठीक है, वो भी मुझे काफ़ी जेन्युइन लगे। मतलब मैं तो खुद ही उनका जो है कोर्स कर चुकी हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि उनके सामने आप कोई भी क्वेश्चंस अगर रखोगे तो वो इतनी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे ना कि आपको उसी वक्त आपको दोबारा से आपको मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी टाइम आप समझ जाओगे। और बाकी जिन लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही ख़राब रहा है। तो मेरा बस ये मैं इसीलिए अपने डीएम्स का मतलब रिप्लाई करती हूँ, ताकि पता नहीं ना कौन किस टाइम मतलब ना वो मुसीबत में हो और उसको
सच में ज़रूरत हो किसी की हेल्प की, हो सकता है उसके पास अभी कुछ पे करने के लिए नहीं है ना। बहुतों का होता है, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी तो हमारे पास खुद नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई कोई कोर्सेस ऐसे हैं जिसको करना तो है लेकिन उसको पैसे नहीं होते हैं। रीडिंग्स मतलब करनी है, जैसे कि मीडियम से मुझे सेशंस लेना है कि उस वक्त पैसे नहीं होते हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस चीज़ों में थोड़ा सा कंसिडर करती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये भी पता चल जाता है कि किसको जेन्युइनली हेल्प चाहिए, किसको नहीं चाहिए। कोई अगर फालतू में फोकटों का टाइम वेस्ट करने के लिए अगर मैसेज कर रहा है तो मैं समझ जाती हूँ, दोबारा से उसके साथ में इंटरेक्ट नहीं करती हूँ। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि देखो मेरा जो अभी का एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर किसी को अगर जेन्युइन हेल्प चाहिए होगा ना, उसका पहला क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसको हेल्प की ज़रूरत है। और जो बस ऐसे फालतू में जस्ट कन्वर्सेशन को आगे खींचने के लिए हो रहे हैं ना, उन लोग का तो हाय हेलो, ये अच्छा आप ये करती हैं, ओ अच्छा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये सब कुछ। अब ये सब कुछ जो कोई करेगा तो इसका मतलब आपको मतलब ज़रूरत नहीं है उसको रिप्लाई देने की। ये है बस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आया है और कुछ नहीं। और ऐसे जो टेम्पररी जो लोग हैं ना, मतलब मुझे पहले ही पता चल जाता है और मैं ऐसे लोगों को ना इग्नोर ही मारती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई हाँ मैं ये चीज़ करती हूँ, ये चीज़ करती हूँ, ताकि मैं उसको समझाऊँ ओ ये वो चीज़ मेरे से नहीं होता भाई। क्योंकि जिसको इंटरेस्ट होगा ना, वो पहले ही ये सब के रिगार्डिंग रिसर्च करके आएगा। जिसको इंटरेस्ट होता है उसको पहले से इंटरेस्ट रहता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो पूछते हैं, वो अलग बात है। जैसे मेरा भी कुछ डाउट होता है तो मैं पूछती हूँ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास थोड़ा भी मतलब बिना नॉलेज के मैं डायरेक्ट जा रही हूँ और वहाँ पे मैं पूछूँ अच्छा मुझे एकदम पूरा पूरा शुरू से समझाओ ये क्या है, वो नहीं। जिसका इंटरेस्ट होता है वो खुद ही ऑनलाइन कहीं से भी निकाल के वो पढ़ता है उस चीज़ को। मेरा जब ये सब में इंटरेस्ट आया, मैं एक के बाद एक बुक्स खरीद रही थी मैं पढ़ने के लिए और जानने के लिए। तो जैसे उस दौरान मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी थी। एक बुक मुझे ढूंढ के मिल नहीं रहा है, जो ब्रायन वाइस की मिनी लाइफ्स मिनी मास्टर्स वाली थी। तो मैं ऐसी ही बुक्स ना, जब जब मुझे पढ़ने का मन होता है तो मैं बुक्स खरीद के मैं पढ़ने लगती हूँ। अभी वो बुक्स पता नहीं कहाँ मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। तो जैसे कि उनमें से एक हो गया ये लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, ठीक है। ये बुक स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, जो ये एक्चुअली ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग से लिखा गया है ये चीज़। तो और एक है परमहंस योगानंदा। तो ये सब चीज़ें अगर किसी को इंटरेस्ट होता है ना, तो बुक्स से भी नॉलेज लिया जा सकता है, ऑनलाइन रिसर्च करके भी नॉलेज लिया जा सकता है। हाँ, डाउट होता है तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है किसी की कि भाई ये चीज़ हमें समझाओ, ये क्या चीज़ है। अगर कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बस आपसे एक मतलब कन्वर्सेशन करने के लिए, आपसे बात करने के लिए बस आपके डीएम में घुस रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करके फ़ायदा नहीं है ना। तो एनीवे तो तो ये रहा मेरा जो भी ये ऑनलाइन कोर्सेज़ के रिगार्डिंग जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। किसी और के लिए शायद इन लोगों के साथ अगर किसी ने डील किया है, पहले ज्वाइन कर चुके हो और आपको अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मेरा ख़राब रहा, क्योंकि मैंने मतलब इन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया कि मतलब इस तरह से बस अपना कोर्स सेल करना है, जस्ट किसी को पकड़ के बस उनको रीडिंग देनी है कि हाँ नहीं मैम इतना इतना चार्ज करती हूँ, इतना इतना, मतलब वो चीज़ पता चल जाता है कि ये भाई बस इनका धंधा ही, इनका दुकान ही इसी से चल रहा है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लाइक अभी ओके, अब मैं एक लड़की की मैं भी बताती हूँ। जैसे हम लोग का जब रिग्रेशन थेरेपी का कोर्स चल रहा था, तो ऑब्वियसली जब ये सब कोर्सेज जब स्टार्ट होता है तो हर एक का एक ग्रुप बनता है व्हाट्सएप पे। तो
अब व्हाट्सएप पे क्या हो गया, मुझे एक लड़की का मैसेज आया, ठीक है। तो ठीक है, अब मेरा तो आदत ही है, किसी का भी मैसेज आता है ना तो मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। थोड़ा देर बाद करती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ, मतलब वो इंसान को थोड़ा सा ये करती हूँ कि भाई इंसान अगर ये मुझे मैसेज कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, इसका क्या मोटिव है, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करती हूँ। तो अब उसने मैसेज किया, मैसेज करके हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई, तो उसके बाद उसने बोला कि एक काम करते हैं, हम कॉल पे बात करते हैं, ऐसा बोला। तो मैंने कहा ठीक है, कॉल पे बात कर लेते हैं। तो रात को अराउंड, हाँ, 8-8:30 तो कॉल हुई, तो कॉल वॉल पे बात की। तो बात करने के बाद अभी जैसे कि अभी ट्विन फ्लेम्स को लेकर भी है ना, तो उसने ट्विन फ्लेम्स को लेकर उसने बोलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मुझे कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि जब मैं शुरू में बात कर रही थी तो ठीक है, नॉर्मली था, लेकिन जैसे जैसे वो बोलने लगी, मतलब मैं मतलब क्या ही बताऊँ, वो अपने बारे में इतना कुछ बोलने लगी। आई एम ए क्लैरोवॉयंट, ठीक है, आई एम क्लैरोसेंटियन, ठीक है, मतलब जितना भी क्लैर क्लैर वाला है ना सब लगाती जा रही है, ठीक है। आई एम ये, आई एम वो, आई एम दिस, आई एम दैट, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, जैसे उसने मुझे बोलना स्टार्ट किया ना, मेरा ना अंदर से ना ये अजीब सी एक फीलिंग आई। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं सुनी उसकी बातें। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उसको टेस्ट करने के लिए मैंने एक अपना एक छोटा सा एक स्टोरी बताया ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग, तो मैंने बोला कि हाँ एक्चुअली मुझे भी लगता है कि मेरा भी एक ट्विन फ्लेम है, लाइक काफ़ी सारे साइंस ऐसे ऐसे मैच होते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो उसे झट से बोला कि हाँ नहीं, मुझे तो पहले से पता था, तभी तो मैं आपको पूछी, मुझे पहले पता चल गया था, इस तरह से, कि वरना मैं आपको पूछती क्यों, इस तरह से करके ना। मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है। तो उसके बाद बात करने के बाद तो सडनली उसने क्या बोला पता है, उसने बोला कि इफ़ यू वांट देन आई कैन डू ए रीडिंग फॉर यू, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम जो रीडिंग्स होते हैं, तो और इसके ना मैं चार्जेस लेती हूँ, ठीक है। 777, यस आई थिंक 777 ही बोला था। ओके, 777 उसने बोला, 777 चार्जेस मैं लेती हूँ, ऐसा बोला, ठीक है। उसमें आपको मैं पूरा डिटेल बता दूँगी, ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे चाहिए का तो मैं आपको बोलूँगी। उस दिन के बाद से मैंने उससे बात करना बंद कर दी, ठीक है, उसको मतलब रिप्लाई करना मैंने बंद कर दिया। क्योंकि और उस दौरान ऐसा था क्योंकि हम लोग का जो रिग्रेशन थेरेपी का कोर्स जस्ट ख़त्म ही हुआ था, तो अभी अभी क्या होता है ना कि देखो, कोई भी चीज़ ना आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते हो, राइट। तो हमने वहाँ पे ग्रुप में हम लोग ने सोचा था कि एक दूसरे के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वही प्रैक्टिस वाली बात हुई थी। तो एंड शी वॉज लाइक नहीं, मतलब आज तो टाइम नहीं है, ये वो, ठीक है। अब हम लोग का ऐसा हो रहा था कि हमारा टाइम मैच नहीं हो रहा था। मैं दोपहर को रहती हूँ फ्री, दोपहर को मतलब वो बिज़ी रहती है, ठीक है। और वो जब भी बात करती है ना, वो दूसरी ही बात करती है, ठीक है। अब मेरा दूसरा चीज़ से तो मतलब नहीं है, क्योंकि जो कोर्स मैंने अभी सीखा है मुझे उस रिगार्डिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई इससे बात करके मेरा बस टाइम ही वेस्ट होने वाला है, कुछ नहीं होगा। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। अब वही चीज़ है, जहाँ पर भी आप जाओ ना कि हाँ मतलब रीडिंग तो हो जाएगा, लेकिन मैं ना इसका चार्ज करती हूँ। अरे यार ठीक है, तुम चार्ज करती हो, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना इतना मानना है कि लाइक अगर तुम खुद अगर पहले अगर कॉल करके अगर तुम कह रही हो कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसमें चार्जेस कहाँ से आ गया। हम्म, तुम एज ए फ्रेंड तुम एक छोटी सी हेल्प कर सकती हो, है ना, लेकिन नहीं, ठीक है। एनीवे, तो फिर उसके बाद क्या हो गया, उसी ग्रुप में बहुत दिन बाद एक और इंसान ने मैसेज किया कि
कि ये अगर किसी को अगर रिग्रेशन ये प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे ये कॉल कर सकते हो, ये वो। तो मैंने क्या किया, उसको डीएम किया पर्सनली। तो मैंने कहा ओके, तो अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ये वो। पता है, अब मुझे नहीं पता वो सामने वाला लड़का है कि लड़की है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा नहीं, मेरा एक्चुअली मैंने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, इसके ना चार्जेस हैं। ओह ठीक है। उसको भी मैंने वो कर दिया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में नॉर्मली मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब क्या है ना, लोग ज़्यादातर ना मनी माइंडेड हो गए हैं। हर वक्त पैसा पैसा पैसा। और मेरा फोकस ये है कि ठीक है यार, देखो झूठ मैं नहीं बोलूँगी, पैसा हर किसी को चाहिए, वो बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि आप पैसे ये लेके आप किसी को हेल्प कर रहे हो, और आप जेन्युइनली अगर आपका दिल अगर कर रहा है हेल्प करने का, तो वो वाली फीलिंग अलग होती है। पैसा देके तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको जेन्युइन, आपको जब वो एक अंदर से जो खुशी जो आपको चाहिए ना, वो आपको तभी मिलेगी जब आप इन सब चीज़ों चीज़ों पे नहीं पड़ोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसकी जेन्युइनली हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, भले ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, गाइडेंस थोड़ा सा दे दो, बस हो गया। अब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर आप पैसा 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 बोलोगे तो कैसे होगा। और मेरा सिचुएशन वही है जहाँ पे मुझे सामने वाले की एनर्जी अगर सही नहीं लगती है, इवन की कॉल में भी, क्योंकि अब ये होता है ना कि मैसेज में भी, टेक्स्ट में भी मुझे ना सामने वाले की एनर्जी ना फील हो जाती है। मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला अभी किस तरह से ये मैसेज जो है ये कर रहा है, कर रही है, या क्या, आई डोंट नो। ये चीज़ें कहाँ से आई मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरों के जो इमोशंस होते हैं ना, वो बहुत जल्दी समझ जाती हूँ मैं। इवन कि अगर हम कॉल पे भी अगर बात नहीं कर रहे हैं ना, जस्ट टेक्स्ट में भी अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा समझ में आ जाता है मुझे कि इसका अभी इमोशनल लेवल अभी कहाँ तक है, पता चल जाता है। और अगर कॉल पे अगर बात करेंगे तो वो तो और भी पता चल जाता है, और सामने सामने बात करेंगे तो और भी पता चल जाता है, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ बात नहीं कर रही होती हूँ, उस वक्त मैं उसको ऑब्जर्व भी कर रही होती हूँ, उसकी शक्ल देख रही होती हूँ, उसके बॉडी लैंग्वेज देख रही होती हूँ, तो सब कुछ ऑब्जर्व करती हूँ उस टाइम पे। तो अभी जैसे मुझे ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी अलग ही जब फीलिंग आने लगती है ना, मैं फिर वहीं से कट लेती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, बस हो गया। तो एनीवे, आज का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा ये सब ऑनलाइन कोर्सेज़ के रिगार्डिंग, ये कहाँ पे आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं है, वो मैंने आपसे शेयर करी है। किसी के यहाँ पे लाइफ में हर किसी का एक्सपीरियंसेस अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैंने अगर किसी को अगर कुछ बोल दिया तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, या फिर उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको बुरा लग जाए। खैर, मैंने बस अपना एक्सपीरियंस ही शेयर किया है, और सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का हक है, बाय द वे, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई पैसे नहीं दे रहे कि आप इनके लिए अच्छा रिव्यू बोलो या उनके लिए बुरा बोलो, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं यहाँ पे अपने जेन्युइन फीडबैक दे रही हूँ, जिनका जिनका मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया है उनके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाय बाय।